आज हम लोग देखेंगे विविध प्रश्नमाला 2। ये एक्सरसाइज आप लोग पहले अकेले हल कर लीजिएगा, बाद में वीडियो देखिएगा। देखिए, 1 नंबर, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक लिखिए। यहाँ पे देखिए, ए नंबर 47, बी नंबर इतना दिया है, सी नंबर इतना दिया है। इसका वर्गों के इकाई अंक आपको बताना होगा। देखो, 1 नंबर का ए नंबर 47 के इकाई अंक क्या है आपका 7 है। यहाँ पे 47 का इकाई अंक 7 है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना आ गया आपका 49 आ गया, 7 7 49। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पे 47 के वर्ग के इकाई अंक कितना हो गया आपका 9 हो गया, है ना। 7 7 49 आ गया ना, तो यहाँ पे इसका इकाई अंक कितना है 7 का स्क्वायर कितना 49 आया, तो 49 में इकाई अंक कितना है आपका 9 है। तो इस 47 के वर्ग के इकाई अंक कितना आ गया आपका 9 हो गया आपका आंसर। बी नंबर देखिए, 786 के इकाई अंक कितना है आपका 9 है ना। इकाई अंक कितना है 9 है, तो यहाँ पे क्या किया 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर करने पर कितना आया 81, 9 में 81 हुआ ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 789 के वर्ग के इकाई अंक कितना है आपका 1, है ना। इसका 81 में इकाई अंक कितना है आपका 1 है, तो 789 के वर्गों के इकाई अंक कितना आ गया आपका 1 आ गया। सी नंबर देखिए, 4748 के इकाई अंक कितना है आपका 8 है ना, 8 है ना, तो 8 का स्क्वायर किया कितना आया 64, 88 64। अब लिखेंगे यहाँ पे 7748 के वर्गों के इकाई अंक कितना आ गया आपका 4 आ गया, है ना। यहाँ पे 64 में इकाई अंक कितना 4 है, तो इसका वर्ग के इकाई अंक कितना आ गया आपका 4 आ गया, हो गया आपका क्या आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 64 को 8 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। 64 को 8 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना होगा। देखिए यहाँ पे 64 को ले लिए, 64 बराबर 8 के स्क्वायर के बराबर होगा ना, 64 8 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तब इसमें क्या लिखना पड़ेगा 8 विषम संख्या के योग के रूप में। तो विषम संख्या होता है कि आपका 1 3 5 7 9 11 13 15, है ना, विषम संख्या है ना। तो योगफल के योग के रूप में तो जोड़ दीजिए सब में, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 15, है ना, इस टाइप से दे दिया ना। तो ये हो गया आपका क्या योग के रूप में आपका हो गया आपका क्या आंसर। 3 नंबर देखिए, 119 का स्क्वायर है और 120 का स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पिछले क्लास में बताए थे, है ना, बहुत सारा क्वेश्चन बताए थे। ये आपका टेस्ट हुआ, ये वाला एक्सरसाइज किया आपका टेस्ट हुआ। आइए देखते हैं, देखिए यहाँ पे तो 120 का स्क्वायर माइनस 119 का स्क्वायर, है ना, पहले क्लास में बताए थे इस टाइप का क्वेश्चन, है ना। तो इस टाइप का जब कंडीशन में जब रहे तब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कीजिए, 120 जोड़ 119 को लिख दीजिए, है ना। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर घटाएंगे तो टाइम लग जाएगा ना। तो इस टाइप का जब इस टाइप का कंडीशन में दिया रहे तो आप ये वाला अप्लाई करेंगे, है ना। तो 120 जोड़ 119 माइनस 1, है ना, तो 120 और 119 को जोड़ के कितना है आपका 239 माइनस 1 घटा के कितना आ गया आपका 238, हो गया आपका क्या आंसर। देखो 4 नंबर, एक पाइथागोरीय त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 14 है। देखो पाइथागोरीय त्रिक का एक फॉर्मूला दिया है आपका n 2n माइनस 1 n² प्लस 1। इस टाइप का आपको फॉर्मूला पहले ही बताए थे। माना कि 2n बराबर 14 जो संख्या आपका दिया था। अब देखिए n बराबर 14/2, तो 2 1 कम 2 2 7 14, n बराबर कितना आ गया आपका कट के 7 आ गया। देखो पाइथागोरीय त्रिक बराबर 2n n² माइनस 1 n² प्लस 1, इस टाइप का आपका फॉर्मूला है। माना कि 2n बराबर 14 आपका गिवन था, दिया हुआ था, तो n बराबर 14/2, 2 1 कम 2 2 7 14, n बराबर काट के कितना आ गया 7 आ गया। पाइथागोरीय त्रिक 2n n² माइनस 1 n² प्लस 1। अब देखिए n 2 इंटू n का वैल्यू कितना है 7 आया, तो n के जगह पे 7 रखे। अब देखिए n² है ना, n² है, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर माइनस 1, फिर यहाँ पे n² 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 7 14 आ गया, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1।
अब यहाँ पे देखिए 14 घटा के कितना गया 48, यहाँ पे जोड़ के कितना गया 50, हो गया आपका पाइथागोरस। देखो 5 नंबर कह रहा है गुना किए बिना निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। ए नंबर देखिए 47, बी नंबर 26, सी नंबर 98 है। इस टाइप का क्वेश्चन दिया आपको, बिना गुना किए आपको वर्ग ज्ञात करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर बी, तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे 30 माइनस कितना 4, 30 में जब 4 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 26 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 26 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 30 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 30 इंटू कितना हो गया आपका 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 30 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 900 आ जाएगा, माइनस 2 3 6 6 चौके 24, 24 पे 1 0 प्लस 4 चौका कितना हो गया 16 हो गया। ऐसा घटाइए कितना बच जाएगा 0, 1 दही 10 में 4 गया 6, यहाँ पे 8 में 2 गया 6 प्लस कितना 16। अब इसको जोड़ दीजिए 6 7 6 हो गया आपका आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर सी देखो, है ना। तो अब इसको लिखेंगे 100 में कितना घटाएंगे 98 में 2 घटाएंगे, है ना। 98 बच जाएगा, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 100 का जब स्क्वायर करें तो कितना, एक पे कितना जीरो आ जाएगा 4 0 माइनस 2 2 4 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा गुना करके 400 आ जाएगा, है ना। प्लस यहाँ पे कितना 2 2 4, तो घटा के कितना बच जाएगा यहाँ पे 9600 बच जाएगा, प्लस कितना 4 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ के कितना आ जाएगा आपका देखिए 9604 हो गया क्या आपका आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में प्रत्येक का वर्गमूल गुणनखंड से निकालिए। ए नंबर देखिए, बी नंबर देखिए, सी नंबर देखिए, है ना। इसको आपको क्या करना पड़ेगा गुणनखंड विधि द्वारा आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। देखो ए नंबर 3969 का वर्गमूल गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकाले, यहाँ पे 3 से कटाए, है ना। इसको भी 3 से जी पहले भी स्टेप का क्वेश्चन बताए थे, है ना। तो स्टेप से आप कटा लेंगे, कटा लेने के बाद चूँकि इस पे रूट चढ़ाएंगे, रूट चढ़ाने के बाद यहाँ पे देखिए इसका जो फैक्टर जो निकला ना, यहाँ पे रूट के अंदर रखेंगे इसको। अब इसको क्या करेंगे रखने के बाद जोड़ा लगाएंगे, है ना। देखिए 3 3 7 7, है ना। देखिए 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, हाँ। तो रूट के अंदर स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा कितना हो जाएगा आपका 3 गुना 7, तो गुना करने पर कितना आ जाएगा आपका 63, 3 3 9 9 7 63 हो गया क्या आपका आंसर। बी देखिए 3364 का क्या किया गुणनखंडन निकल इसका, है ना। 2 2 29 29 निकला इसका। अब देखिए चूँकि इस पे रूट चढ़ाएंगे, रूट चढ़ाने के बाद इसका जो फैक्टर जो निकला गुणनखंड करके इसको यहाँ पे रूट के अंदर रखेंगे। रखने के बाद क्या करेंगे आप इसको जोड़ा लगा के इसको चढ़ा देंगे, है ना। तो 2 का स्क्वायर इंटू 29 का स्क्वायर, तो रूट के अंदर स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 29, तो गुना करने पर कितना आ जाएगा आपका 58 हो गया क्या आपका आंसर। सी नंबर देखिए 3136 का क्या किया यहाँ पे फैक्टर निकाले, इतना सारा फैक्टर आया। अब क्या किए यहाँ पे 3136 पे रूट चढ़ाए, जो इसका जो फैक्टर जो निकला इसके रूट के अंदर रखे। यहाँ पे रखने के बाद क्या किए यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना 2 है 1 2 3 4 5 6, है ना 6, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 7 डबल 7 है तो 7 का स्क्वायर लग गया। अच्छा रूट के अंदर स्क्वायर है तो बाहर आ गया, तो कितना हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, तो गुना करने के बाद कितना आ गया आपका 56 हो गया क्या आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कौन सी सबसे छोटी संख्या से दी गई राशि को गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यहाँ पे ए से लेकर आपका डी तक क्वेश्चन दिया है, इसको हल करना होगा। देखिए यहाँ पे 240 का क्या किया यहाँ पे फैक्टर निकाले, है ना। ये सारा फैक्टर आया। अब देखिए चूँकि 240 का फैक्टर जो निकाले यहाँ पे लिखे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए यहाँ पे देखिए किसका, देखिए यहाँ पे जोड़ा लग गया, है ना। 2 का जोड़ा लग गया,
2 का जोड़ा लग गया, लेकिन 3 और 5 का जोड़ा नहीं लग रहा है ना। तो इसलिए सबसे छोटी संख्या क्या होगी आपका 3 इंटू 5, तो 3 पचे 15 है ना। 240 को जब 15 से जब गुना करेंगे तब क्या हो जाएगा आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बार लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, है ना। देखिए इसी प्रकार बी को देखिए 612 का फैक्टर निकालें, ये सारा फैक्टर आया। चूँकि 612 का फैक्टर जो आया था यहाँ पे लिखे 612 के बराबर हुआ। अब देखिए यहाँ पे जोड़ा लगाया ना, देखिए 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17 पे स्क्वायर है नहीं है, क्योंकि 17 सिंगल है ना। देखिए इसलिए सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा आपका 17। जब 612 को जब 17 से जब गुना करेंगे तब आपका कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर सी देखिए 1875 का फैक्टर निकालें, ये सारा फैक्टर आया। चूँकि 1875 बराबर फैक्टर जितना है यहाँ पे लिखे। अब देखिए 3 इंटू 3 अकेला है, हाँ, इसलिए 3 यहाँ पे लिखे इंटू 5 डबल है ना, 5 डबल है तो 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर किया। अब देखिए सबसे छोटी संख्या क्या होगी आपका 3, क्योंकि 3 पे स्क्वायर नहीं है, 3 सिंगल है ना, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3। 3 को जब 1875 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका जाके एक कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, है ना, हो गया आपका आंसर ये वाला। क्वेश्चन नंबर डी देखिए 34,112 का फैक्टर निकालें, ये सारा फैक्टर आया। 34,125 का फैक्टर यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे, है ना। अब देखिए 5 डबल 5 है तो 5 का स्क्वायर, 3 सिंगल है, यहाँ पे 5 एक सिंगल है, यहाँ पे 7 सिंगल है, 13 सिंगल है ना। तो 5 का स्क्वायर 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 है ना। तो इसलिए सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिया 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। इसको गुना करने पे कितना आ गया आपका 1365 हो गया आपका आंसर। इस संख्या को जब 34,112 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर एक आपका का कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कौन सी सबसे छोटी संख्या से दी गई राशि को भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यहाँ पर आपका ए से लेकर आपका डी तक दिया है ना। तो ये नंबर देखो 112 का यहाँ पे फैक्टर निकालें, है ना, ये सारा फैक्टर आया। चूँकि 112 बराबर फैक्टर जो है यहाँ पे लिखिए, इसको जोड़ा लगाए, 2 का स्क्वायर डबल 2 है, फिर डबल 2 है, 2 का स्क्वायर 7 सिंगल है, यहाँ पे 7 लिखे। तो इसलिए सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा आपका 7, है ना। 7 को जब 112 में जब भागा देंगे तब आपका जाके एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, हो गया आपका आंसर। बी नंबर देखो 726 का फैक्टर निकाले, ये सारा फैक्टर आया। 726 बराबर फैक्टर जो यहाँ पे लिखे, देखिए 11 का स्क्वायर, 2 का 2 सिंगल है, 3 सिंगल है, तो यहाँ पे लिख दिया इसको। तो इसलिए सबसे छोटी संख्या 2 इंटू 3 गुना करने पे कितना आ गया 6, है ना, हो गया आपका आंसर। सी नंबर देखो 720 का फैक्टर निकालें, ये सारा फैक्टर आया। पहले आपको ये सब बता चुके हैं, है ना। 720 का फैक्टर यहाँ पे लिख दिए, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यहाँ 5 सिंगल है ना, तो इस पर स्क्वायर नहीं लगा, तो इसलिए सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा आपका 5, हो गया आपका आंसर। डी देखो 2535 का फैक्टर निकालें, ये सारा फैक्टर आया। चूँकि 2535 का फैक्टर यहाँ पे लिख दिए, 13 डबल है, 13 का स्क्वायर, 3 सिंगल है, 5 सिंगल है, इस पर स्क्वायर नहीं लगा, तो इसलिए सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 5 गुना करने पे कितना गया 15, तो 15 क्या हो गया आपका सबसे छोटी संख्या। क्वेश्चन नंबर 9 देखो वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग राशि है और 21, 35, 50 तथा 18 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। देखिए यहाँ पे 21, 35, 50, 18 का क्या किया, यहाँ पे एलसीएम निकाले, लघुत्तम समावर्तक है ना एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम निकल के कितना गया, देखिए यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3, इसको गुना करने पे कितना गया आपका 3150 आपका आ गया, है ना। अब इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3150 का क्या किया, यहाँ पे फैक्टर निकाले, गुणनखंड किए, है ना। चूँकि 3150 का फैक्टर यहाँ पे इतना आया। अब देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 2 इंटू 7, क्योंकि इस डबल 2 का जोड़ा नहीं है, 7 का जोड़ा नहीं है, इसलिए सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा आपका 3150 इंटू 2 इंटू 7, है ना। 3150 में जब 2 इंटू 7 को जब गुना करेंगे तब जाके आपको एक क्या होगा, ये वाला संख्या मिलेगा, है ना, 44,100 आपको ये मिलेगा, हो गया आपका क्या आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो एक क्यारी में 4225 पौधे पंक्तियों में लगाए गए हैं। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या उतनी ही है जितनी पंक्तियां है।
पंक्तियों की संख्या क्या है। तो 10 नंबर 4225 का क्या किया यहाँ पे वर्गमूल निकाल दिया है ना। ये सब स्टेप का क्वेश्चन पहले बहुत बता चुके हैं, है ना। इसका कुछ नहीं किया, केवल वर्गमूल निकाले हैं। तो वर्गमूल निकाल के कितना आ गया आपका 65 आया, है ना। तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे 65, है ना। हो गया आपका आंसर।